नमस्कार, खबर जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। कहानी करगिल की। जून जुलाई का महीना और साल था 1999। 26 साल पहले की वो करगिल जंग, जब भारत ने अपनी सरजमी पर दुश्मनों के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद किया था। इस दिन भारतीय सेना ने करगिल की दुर्गम चोटियों पर तिरंगा लहराया, देश का गौरव बढ़ाया। इस युद्ध की सबसे निर्णायक और गर्व से भरी जीत थी टाइगर हिल पर तिरंगा को लहराना। देखिए किस तरह से हमारे करगिल के हीरो ने यह वीर गाथा लिखी इस रिपोर्ट में। टाइगर हिल, द्रास सेक्टर, लद्दाख। ऊंचाई लगभग 16,700 फीट। टाइगर हिल पर यह सिर्फ एक जंग नहीं थी, यह था भारत के हौसले का इम्तिहान। जब दुश्मन बर्फ की आड़ में छिपकर वार कर रहा था, तब हमारे जवान जान की बाजी लगाकर कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फहराने निकले थे। ये वो दिन है जब भारत ने दुनिया को दिखाया कि बर्फ से ढकी चोटियों पर भी हमारा हौसला जलता है आग की तरह। तब से ये तिरंगा शान से आज भी लहरा रहा है। 14,200 फीट की ऊंचाई पर हम मौजूद है कारगिल के सैंडो टॉप पर, जहां हवाएं इतनी तेज चलती है कि इंसान की सांसें एक पल के लिए रुक जाए। और मेरे सीधे बिल्कुल सामने जहां तिरंगा लहरा रहा है, उसके पीछे जो पहाड़ी है टाइगर हिल की है, और उसपे जो आगे 8 किलोमीटर पर एलओसी है, और वही दूसरी दाहिनी तरफ की जो पहाड़ियां है उसमें त्रिशूल से आगे जो पहाड़ियां नजर आ रही है, यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर पर ही एलओसी है। और इन सभी आसमान को छूती पहाड़ियों पर भारतीय सेना यहाँ जगह जगह पर मौजूद है। भारतीय सेना के बंकर्स के साथ साथ उनकी फॉर्मेशन हर जगह नजर आती है। कारगिल में 60 दिन तक जंग चली। टाइगर हिल, तोलोलिंग और .4875, हर चोटी पर बहा खून, मगर झुकी नहीं तिरंगे की शान। तिरंगे की रक्षा में अब इंतजाम ऐसा कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एक सैनिक के पास आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम देखने को मिल रहा है, यानी कहीं पर भी छुपकर वहां से अपने जो दूसरी टुकड़ियां हैं उन तक मैसेज पहुंचाते हैं ये सैनिक। और कहां छुपते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं, किस तरह का ये जो टेरेन के इस बीच में अपने लिए छुपने की जगह बनाते हैं वो आप देख सकते हैं। क्योंकि नंगी पहाड़ियां हैं, ऐसे में यहाँ पर घास भी काफी मुश्किल से मिलती है। उस समय किस तरह से एक छोटा सा बंकर बनाकर इसमें छुपना और यहाँ से दुश्मनों की मूवमेंट से लेकर हर तरह की गतिविधि पर नजर बनाए रखना और उसके बाद अपने साथियों तक मैसेज पहुंचाना, यही इनका काम है। 26 साल पहले जवानों के पास संसाधन सीमित थे, मगर जज्बा असीम था। आज की भारतीय सेना सिर्फ ताकत ही नहीं, टेक्नोलॉजी में भी आगे है, जिससे हम दुश्मनों पर नजर बनाए रखे हुए हैं। जमीनी सतह से 15,000 फीट की ऊंचाई पर हमने आपको दिखाया कि भारतीय सेना किस प्रकार से इन पहाड़ियों पर पूरी तरह से मुस्तैद तैनात है, और किस तरह की जो भारतीय सेना की क्षमता है वो हर एक जगह पर बढ़ गई है। और पहले से ज्यादा जो टेक्नोलॉजी और हथियारों की बात करें या दूसरे जो यहाँ पर भारतीय सेना के पास कम्युनिकेशन सिस्टम से लेकर सर्विलेंस सिस्टम है, हर एक चीज मौजूद है। और उसी के चलते हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक नई तरह की जो यहाँ गन है वो नजर आ रही है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं सेना की कपि ध्वज और एटीवी ऑल टेरेन व्हीकल तस्वीरों में नजर आ रही है। ये जो तीनों गाड़ियां हैं, ये कपि ध्वज और एटीवीज, ये सक्षम है किसी भी तरह के हाई ऑल्टीट्यूड या रफ टेरेन में ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए, चाहे रेत हो या
कोई जंगल का इलाका हो या किसी तरह की भी कोई पहाड़ी हो, उस तरह के कठिन परिस्थितियों में ऑपरेशंस को अंजाम देने में ये जो सेना की गाड़ियां हैं ये सक्षम है। कारगिल का शौर्य और आज की शक्ति, भारत सिर्फ जज्बे से नहीं तकनीक का इस्तेमाल कर दुश्मनों को जवाब दे रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी भारतीय सेना काफी सक्षम हो चली है और मेरे पीछे आप जो ड्रोन देख रहे हैं ये यहाँ पर आइडिया बाय फोर्स ड्रोन है और साथ में एस्ट्रिया 15 ड्रोन है। ये दोनों ड्रोन जो है घरेलू यानी भारतीय सेना DRDO द्वारा खुद बनाए गए ड्रोन है और इनकी मदद से न केवल सर्वेलेंस को अंजाम दिया जाता है बल्कि पे लोड के साथ फायरिंग कैपेबिलिटीज और सर्वेलेंस और साथ ही साथ आर्टिलरी फायरिंग में भी ये ड्रोन सक्षम है। आज का न्यू इंडिया जंग नहीं चाहता, मगर जंग हुई तो अब सिर्फ जवाब नहीं हिसाब होगा। कारगिल की पहाड़ियां काफी ज्यादा दुर्गम है। यहाँ एक तरफ प्रकृति का सैनिकों के सामने काफी बड़ा चैलेंज रहता है। ऊंची बिल्कुल नंगी पहाड़ियां, उस पर मौसम यहाँ एक तरफ जब सर्दियों के दौरान -40 तक टेम्परेचर गिर जाता है तो वही दूसरी तरफ गर्मियों के दौरान भी यहाँ पर मौसम काफी खराब रहता है। कब किस पल मौसम बदल जाए कोई पता नहीं रहता और उस तरह के कठिन परिस्थितियों में किस प्रकार से एनिमी के खिलाफ, दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशंस को अंजाम देना है। आप देख सकते हैं यहाँ एक बार फिर से एक्शन में आते हुए ये सैनिक दोबारा से इन ATV ऑल टेरेन गाड़ियों में जा रहे हैं और किस प्रकार से विजय होते हैं इन कठिन परिस्थितियों और इन कारगिल की पहाड़ियों के साथ। इस तरह के हर एक इलाके में ये सेना द्वारा यहाँ पर दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। ये भारतीय सेना की ATV है, ऑल टेरेन व्हीकल, और हम मौजूद है करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर और यहाँ पर भी इस तरह की गाड़ियां जो है भारतीय सेना द्वारा पहुंचाई गई है और ये जो ATV है ये काफी महत्वपूर्ण साबित होती है इन इलाकों में सेना की मोबिलिटी के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक तुरंत इन पहाड़ियों को चीरते हुए। अब आप जो मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे हैं ये भारतीय सेना का वो राडार सिस्टम है जिसकी क्षमता है जब भी दुश्मन की तरफ से कहीं पे कोई फायर किया जाता है तो ये राडार जिसका नाम स्वाति है ये तुरंत से अपने क्षमता के माध्यम से वो पकड़ लेता है सिग्नल्स और तुरंत सेना की जो फायर एंड कैपेबिलिटीज विंग्स है उन तक मैसेज पहुंचा देता है। कारगिल युद्ध के बाद से लगातार भारतीय सेना हाईटेक हो रही है, लेकिन अब सेना के जवान दुश्मनों के सामने शेर की तरह दहाड़ेंगे। आत्मनिर्भर भारत के तहत अमेठी में बन रही सबसे आधुनिक राइफल AK-203 जिसे एक राइफल श्रेष्ठ राइफल शेर का नाम दिया गया है। इस राइफल के इस्तेमाल से भारतीय सेना अब और घातक होगी। AK-203 को दुनिया की सबसे भरोसेमंद असॉल्ट राइफल में से एक माना जाता है। यह राइफल उत्तर प्रदेश के कोरबा में बन रही है। यह रूस और भारत की एक जॉइंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। एक राइफल, श्रेष्ठ राइफल शेर। भारतीय सेना में जल्द दहाड़ेगा स्वदेशी शेर, दुश्मनों का काल बनेगा शेर। कैसा दिखता है सेना का स्वदेशी शेर? अभी तक तो आप हमारे शूरवीरों यानी भारत के तीनों सेना के हाथों में देखा होगा AK-47, 6 या फिर मशीन गन या फिर स्टेन गन, लेकिन बहुत जल्द हमारी सैनिकों के हाथों में आप देखेंगे AK-203। जहां हम AK-203 की फैक्ट्री में जाएंगे और उस फैक्ट्री से आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर AK-203 है क्या और कैसे आने वाले समय में यानी भविष्य के युद्ध के लिए हमारे सैनिकों के लिए AK-203 कितना कारगर साबित होने वाला है। AK-203 भारतीय सेना की ताकत में जुड़ने जा रहा है एक नया आयाम।
रूस और भारत के साझा प्रोजेक्ट के तहत अमेठी में बन रही है ये अत्याधुनिक राइफल AK-203। तो न्यूज 24 की टीम पहुंच चुकी है कोरबा के AK-20 राइफल फैक्ट्री में। यहाँ आप देखिए तमाम जो है राइफल्स को आप देखिए यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, यहाँ पर संबल किया जा रहा है। और ये पहला ऐसा तस्वीर आप टेलीविज़न की दुनिया में आप देख रहे हैं जहाँ पर न्यूज़ 24 की टीम AK-203 राइफल के फैक्ट्री में पहुँची है और किस तरह से यहाँ पर तैयारी यहाँ पर होता है, कैसे बनाया जाता है, ये हम आपको पूरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन मिंटू सिंह को बोलूँगा कि पूरी बारीकी से एक एक चीज़ों को यहाँ पर दिखाएं और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के स्थित कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से बनी असॉल्ट राइफल जो है AK-203 का उत्पादन शुरू हो चुका है। यह भारतीय सेना के लिए 6,14,027 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन कर रहा है। इससे पहले रूस से 70,000 से 1 लाख राइफल्स, उनके पार्ट्स और टेक्नोलॉजी भारत भेजी गई थी। आपको बता दें कि अब तक 48,000 AK राइफल्स की डिलीवरी हो चुकी है। अगर 2025 में 7,000 राइफल्स की डिलीवरी किए जाएंगे तो वहीं अगले 15,000 की डिलीवरी दिसंबर 2025 तक हो जाएगी। पहली बार AK-203 फैक्ट्री में न्यूज 24 की टीम पहुंची। अभी यहाँ जो राइफल बन रही है उसमें 50% स्वदेशी कंटेंट है, लेकिन इसी साल 31 दिसंबर को यहाँ जो राइफल तैयार होगी उसमें 100% स्वदेशी कंटेंट होगा और AK-203 बन जाएगी शेर। पूरी तरह स्वदेशी AK-203 का नाम होगा शेर। इसकी टेक्नोलॉजी रूस ने ट्रांसफर की है। अगर आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये देखा गया कि अगर भविष्य में इस तरह की युद्ध जो है लड़ना रहे तो कैसे जो है दुश्मनों का जो अटैक का जवाब पूरी 4 गुना ताकत के साथ दिया जा सके। और मानक शाह की अगर हम बात करते हैं तो मानक शाह ने एक बार ये बात जरूर कहा था कि अगर हमारी सेना नफरी करती है तो उसके पास एक राइफल और श्रेष्ठ राइफल जरूर होना चाहिए, यानी लगातार कई राउंड जो है सेकेंडों में किया जा सके। यानी भारतीय सेना की ताकत में ज़बरदस्त इजाफा तो होगा ही। इससे पहले AK-47 राइफल, स्टेन गन, मशीन गन आपने देखा होगा, 600 राइफल भी आपने देखा होगा, लेकिन यह राइफल हम आपको दिखा रहे हैं कि सेना जब नफरी करने जाएगी, चाहे वो किसी की जगह पर क्यों ना हो, चाहे तो मरुस्थल हो, चाहे पहाड़ी इलाका एरिया क्यों ना हो, तो एक ज़रूरत ज़रूर पड़ रही थी कि सेना जब चलती है, युद्ध की जब घोषणा होती है तो खाने पीने का सामान कम होता है और कंधे पर जो है गोली बारूद असला जरूर होता है। तो ऐसे कम रेंज की जो है राइफल की ज़रूरत जो है बहुत ज़्यादा जो है हमारी सेना को जो है होने वाली थी। तो AK-203 जो राइफल आप देख रहे हैं, इसके आने से जो है भारतीय सेना की ताकत में है जबरदस्त इजाफा होने वाला है। यहाँ फैक्ट्री में 121 अलग अलग पॉइंट्स हैं। एक राइफल इन 121 प्रक्रिया से होकर गुजरती है और तब तैयार होती है। अगले साल तक यहाँ हर दिन 600 राइफल्स बनेंगी, यानी हर 100 सेकंड में एक राइफल। तमाम खासियतों से यह जो AK-203 जो मेरे हाथों में आप देख रहे हैं, ये लैस है और इसकी क्वालिटी और इसकी क्षमता अगर हम बात करते हैं, अगर हम खुद ही अगर नफरी करने के लिए जैसे सैनिक जो है नफरी इस तरह से बॉर्डर पर नफरी किया जाता है, तो देखिए ये कितना हल्का, यानी 3.5 kg का ये जो है AK-203 ये जो राइफल है और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है इसे उठाने में। तो आमतौर पर अगर देखिए कि 20 किलोमीटर की नफरी जो है हमारे सैनिक करते हैं। अगर ये बॉर्डर इसको अगर हम बॉर्डर अंतर्राष्ट्रीय सीमा मान लिया जाए तो इस सीमा की हम बात करते हैं तो यहाँ पर नफरी कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी रास्ता की हम बात करें, किसी भी जंगल की बात करें, जंगल वार की बात करें, अगर एयर वार की अगर हम बात करते हैं, भारतीय वायुसेना अगर दुश्मनों पर अटैक करती है तो किस तरह से जो है अटैक किया जा सकता है। तो आप देखिए कि अगर बात करें तो ये इसकी रेंज और इसकी जो क्वालिटी, इसका टिगर, यानी सेकंडों में दुश्मन जो है पूरी तरह से है AK-203 जो नाम दिया गया है और ध्वस्त हो सकता है। भारतीय सेना के मेजर जनरल SK शर्मा इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड के CEO और MD हैं। मेजर जनरल शर्मा ने इस भारतीय शेर यानी AK-203 राइफल की खासियत बताई।